यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आप सबों के साथ हमारे क्रिस्तीय जीवन में प्रार्थना के महत्व को, प्रार्थना की जरूरत को समझने के लिए मैं कुछ चिंतन आपके सामने रखता हूँ। प्रार्थना का महत्व हम मरियम के जीवन में ढूंढ सकते हैं। हमने सुना होगा कि मरियम ने पुर्तगाल के फातिमा में दर्शन दिया, फ्रांस देश के लूर्स में दर्शन दिया, मेक्सिको के ग्वादालुपे में तथा अन्य जगहों में दर्शन दिया। मैं फातिमा के दर्शन के बारे में संक्षेप में कहना चाहूंगा कि यह 13 मई 1917 की बात थी, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसी दौरान मरियम ने भेड़ चराने वाले 3 साधारण गरीब बच्चों को दर्शन दिया और उन बच्चों को प्रार्थना करने का आग्रह किया कि लोगों का हृदय परिवर्तन हो और जो लोग ईश्वर को भूलकर पाप में फंस रहे हैं वे पश्चाताप करें और ईश्वर के पास वापस लौटें। जैसा मैंने कहा कि 1917 प्रथम विश्व युद्ध का समय था और कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई झगड़ा वह एक प्रतीक है कि मनुष्य ईश्वर से दूर है। और इसलिए मरियम ने 3 गरीब और साधारण बच्चों के द्वारा हमें प्रार्थना करने का आग्रह किया है। हमारे जीवन में पश्चाताप और ईश्वर की कृपा वापस पाने के लिए हमें ईश्वर के पास लौटने का आग्रह किया है। तो हमारे लिए प्रार्थना की जरूरत क्या है, हमें इस बात को समझना है। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर का आत्मा हमें ईश्वर के संतान की तरह जीना सिखाता है। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की शक्ति हम पाते हैं जो हमारे कष्टों में और परीक्षाओं में हमें बल प्रदान करता है। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर की प्रज्ञा पाते हैं, ईश्वर की प्रज्ञा जो हमें सही मार्ग बताता है, अनंत जीवन का मार्ग दिखाता है। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के कानों को खोल देते हैं कि ईश्वर हमारी जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को सुने और उन पर वह ध्यान दे। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं, जिसके द्वारा हम सत्य बोलना और सही कार्य करना सीखते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही ईश्वर के शक्तिशाली हाथ हमारी रक्षा करते हैं और जीवन के कठिनाइयों में हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे ले चलते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमें कमजोरियों पर विजय पाकर उन सब चीजों से भर देता है जिनके लिए हमारी आत्मा तरसती है और जिसके लिए हमारा हृदय भूखा और प्यासा है। तो प्रार्थना का एक मुख्य अर्थ है कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें। हम जाने कि ईश्वर हमारा पिता है, वो हमारी देखभाल करता है और इसलिए हम चिंता किए बिना, हम परेशानी में डूबे बिना अपने जीवन को, चिंताओं को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन एक मुख्य बात है कि हमारी प्रार्थना के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें पूरा करना है, क्योंकि कोई भी बात अकेले नहीं होती। हम कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हमारे लिए भी प्रार्थना की कुछ तैयारी होनी चाहिए और वह तैयारी यह है कि ईश्वर विनम्र और निस्वार्थ लोगों की प्रार्थना सुनते हैं।
वे हमारे लालच को पूरा नहीं करते, लेकिन जो हमारे लिए और दूसरों के लिए, हमारी मुक्ति के लिए आवश्यक है उसको पूरा करते हैं। और हमें यह विश्वास करना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर हमारी सुनता है, और साथ ही साथ प्रार्थना में हमें भी ईश्वर का वचन, ईश्वर के विचार सुनने के लिए कानों को खोले रखना है। ऐसी बात नहीं है कि हम प्रार्थना में सिर्फ अपनी बात ईश्वर को सुनाते हैं, लेकिन हमें भी उसी प्रार्थना में ईश्वर का वचन सुनने के लिए अपने कानों को खोले रखना है। कुछ हम ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर हमारी बातें सुनते हैं, और ईश्वर भी हमसे कुछ बताना चाहते हैं जिसको शायद हमने नहीं समझा होगा, जाना होगा। तो हम ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि इसी तरह हम विश्वास में बढ़ते हैं जब हम ईश्वर पर अपने जीवन को छोड़ देते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब जाकर ईश्वर हमारी सुनता है और हमारी वास्तविक जरूरतों को पूरा करता है। तो अंत में मैं एक छोटा सा एक तरह से कहानी, ये पैराबल, दृष्टांत की तरह सुनाना चाहता हूँ कि एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ वो दुकान में जाया करता था सामान खरीदने, और सामान खरीद लेने के बाद वो दुकानदार बच्चे को थोड़ा टॉफी देना चाहता था, और वो टॉफी का बर्तन बच्चे के सामने रखता था और कहता था तुम इसमें से टॉफी ले लो, लेकिन वो नहीं लेता था। वो दुकानदार की ओर देखता रहता था, और तब दुकानदार क्या करता था, वो अपने हाथों से टॉफी लेकर उस बच्चे को देता था। और जब उसके पिता ने बाद में पूछा कि जब दुकानदार अंकल तुमको टॉफी लेने के लिए कहते हैं तो तुम क्यों नहीं लेते हो, तो उसने पिता को कहा, पिताजी मेरा हाथ बहुत छोटा है, यदि मैं टॉफी लूँगा तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन जब दुकानदार अंकल मुझको टॉफी देते हैं तो उनका हाथ बहुत बड़ा है, वो ज़्यादा टॉफी मुझको निकाल कर देते हैं। तो यही बात है कि जितना हम नहीं जानते कि ईश्वर से क्या मांगना है, ईश्वर से क्या निवेदन करना है, उससे ज़्यादा हमारे पिता ईश्वर, हमारे महान पिता, हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे प्रेम और दया के सागर ईश्वर, वो जानते हैं कि हमको क्या चाहिए। वो ना सिर्फ हमारे शरीर की चिंता करते हैं, लेकिन हमारे आत्मा की भूख प्यास और आत्मा की आवश्यकताओं को समझते हैं, और वे हमें उदारता पूर्वक हमें सारे वरदान देना चाहते हैं। तो आइए हम बड़े रुचि के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े समर्पण के साथ प्रार्थना करना सीखें। जैसे एक छोटा बच्चा अपने हर जरूरत के लिए अपने माता पिता को खोजता है, अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, हम भी ईश्वर के बच्चे हैं। लगातार हर समय हमको ईश्वर की मदद की जरूरत है, और हम पूरे विनम्रता के साथ, विश्वास के साथ, एक छोटे बच्चे के समान पिता ईश्वर से प्रार्थना करते रहें, उनसे जुड़े रहें, प्रार्थना के महत्व को समझें, ताकि ईश्वर हम पर दया करे और हमें सभी आवश्यक कृपा दानों से भर दे। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर आपको आशीष दे, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर आपके परिवार को आशीष दे, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर सारी कलीसिया को आशीष दे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सारी दुनिया के लिए, दुनिया के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। आप जिनको पसंद नहीं करते हैं उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। जो लोग बीमार और लाचार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। अपने सरकार के लिए, शासन चलाने वालों के लिए प्रार्थना करें। जो लोग दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, संसार में अशांति और भय फैला रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। ये हमारी दुनिया
स्वर्ग के समान बने और इस दुनिया में हम ईश्वर के प्रेम और उपस्थिति को अनुभव करते रहें। आमीन।